तज निज मन मोकर सुधारि बरनौ। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। नारद जी ने कथा ब्रह्मा जी से सुने, अपने पिता से सुने, फिर सनत कुमारों से सुने। सनत कुमार 5 वर्ष के छोटे छोटे बालक हैं, दिगंबर हैं, दिशाओं को ही जिन्होंने अपना वस्त्र मान लिया है, इस शरीर को ही अपना वस्त्र मान लिया। संत का एक काम है, या कथा सुन ली या सुना ली। सनत कुमारों का भी यही काम है, कोई करने वाला मिल जाए तो सुन ले, और कोई सुनने वाला मिल जाए तो सुना ले। नारद जी ने इच्छा जाहिर की, चारों बद्रिका आश्रम में सत्संग करने लगे। नर नारायण की तपोभूमि है, लेकिन सनत कुमारों जी ने देखा कि नारद जी चिंता तो रहे, चिंता मगन है। चिंता चिता समान है। चिंता और चिता में ज्यादा अंतर नहीं है, केवल एक अनुस्वार का अंतर है, एक बिंदु का अंतर है। चिंता से एक बिंदु हटा दो तो चिता बन जाती है। चिता में तो व्यक्ति मरने के बाद जलता है, लेकिन चिंता में प्रतिदिन जलता है। जहाँ गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जहाँ गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शाहन का चिंता व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। जिसको चिंता और फिक्र लग गया, जैसे दीमक अंदर अंदर चाट जाती, खा जाती है, ऐसे ही अंदर से खोखला कर देती है। फिक्र सबकी फाकी करे और फिक्र सबका पीर। फिक्र सबकी फाकी करे और फिक्र सबका पीर। जो फिक्र की फाकी करे उसका नाम फकीर। फिक्र सबको खा जाता है, लेकिन जो फिक्र को भी खा जाए उसका नाम है फकीर। इसलिए आप देखते हैं फकीर संत सदा प्रसन्न रहते हैं, सदा खुश रहते हैं, उनको दुख नहीं होता, मस्त रहते हैं, अपने आनंद में रहते हैं। वाह वाह रे मौज फकीरा दे, वाह रे मौज फकीरा दे, वाह रे मौज फकीरा, वाह रे मौज फकीरा दे, वाह रे मौज फकीरा दे, वाह रे मौज फकीरा दे, वाह रे मौज फकीरा
फकीरानी हमारे मौज 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 फकीरानी कभी तो चाहे चना चबेला अभी तो चाहे चना चबेला कभी तो खाए चना चबेला अभी तो खाए चना चबेला कभी लपे लावे खीरा देवा हमारे मौज फकीरानी हमारे मौज फकीरानी कभी तोड़ शाल तुशाले अभी तोड़े शाल दुसाले कभी तोड़ शाल तुशाले अभी तोड़े शाल दुसाले कभी तो शाल दुशाले सुंदर सुंदर वस्त्र और कभी क्या परिस्थिति हो जाती है अरे कभी तोड़ शाल तुशाले अभी तोड़े शाल दुसाले कभी गुदड़ी लंकेली राजी हमारे मौज फकीरानी 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 के टुकड़े खाते वांग भांग के टुकड़े खाते भांग के टुकड़े खाते भांग भांग के टुकड़े खाते चाल चले अमीरा की वाह हमारे मौज हमारे मौज फकीरानी 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 नारद जी को पूछने लगे ये चिंता किस बात की है तो नारद जी बताते हैं कि एक बार मैं पृथ्वी पर गया लेकिन वहां देखा मैंने संसार की दशा क्या हो गई है धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को लोग भूल गए हैं और धर्म मोक्ष तो बिल्कुल ही भूल गए केवल दो ही बातें रह गई अर्थ और काम केवल पेट भरना ही लोगों का लक्ष्य रह गया है मंदा सुमंद मत्यो मंद भागा ज्योतपता लोग मंद भागे हो गए हैं उनकी मति भी मंद हो गई है पाखंड निर्ता पाखंडी बन गए हैं निर्ता विरक्त संतो विरक्ता सपरिग्रह संतों के प्रति प्रेम नहीं रह गया विरक्ति में रुचि नहीं रह गई किसी में परिग्रह नहीं रहेगा तरणी प्रभुता गए सब घरों में स्त्रियों का राज्य हो गया है
स्त्रियों के अधीन पुरुष चलते हैं। श्याल को बुद्धि दायक अपने भाइयों बंधुओं के नहीं मानी जाती। जो साला कहे, हमारे पंजाब में तो लोग कहते हैं कि साले तो सांपों को भी प्यारे होते हैं। उनकी ही मति ली जाती है हर काम में। कन्या विक्रय लोभात, लोभ के कारण पहले कन्या दान होता था, अब कन्याओं का विक्रय हो रहा है, उनको बेचा जा रहा है। दंपति नाम जे कल्पना, और दाम्पत्य जीवन सुख का होता था, उसमें कलेश हो गया। हर घर में झगड़ा, जहां जाओ, और झगड़ा भी छोटा नहीं, बहुत तगड़ा। हम देखते हैं विवाह होता है, कितना प्रेम होता है। पहले साल चंद्रमुखी जो चंदा में चकोरा, वो चंद्रमुखी और आप चकोर। दूसरे साल चंद्रमुखी से सूर्यमुखी, सूर्य की तरह अग्नि बरसते हैं। और तीसरे वर्ष होते होते ज्वालामुखी, लावा फूटता है मुख से, लावा के अलावा कुछ नहीं निकलता। हमारे से कहने लगे कि जब पत्नी ज्वालामुखी हो जाए तो क्या करना चाहिए। किसी ने आके पूछा, हमने कहा जब पत्नी ज्वालामुखी हो जाए तो आप अंतर्मुखी हो जाओ, सत्संग में आने लगो, कथा में आने लगो। ये वो मेवा है जिसने खाया वो भी पछताया, और जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। पत्नी अनुकूल मिल जाए, समझो बहुत बड़ा पुण्योदय हो गया। सुकरात से किसी ने जाकर पूछा, उसका शिष्य था कि मैं विवाह करूं या नहीं करूं। अब सुकरात की पत्नी जो थी उसके प्रतिकूल थी, अनुकूल नहीं। बात बात पे झगड़ा। अब सुकरात कहने लगा मुझे कुछ सोचने का समय दो। 2-3 दिन के बाद उसको जवाब दिया, कहने लगे विवाह कर ले। वो कहने लगा महाराज आपका इतना कड़वा अनुभव है, फिर भी आपने मुझे कहा कि विवाह कर ले। आपकी पत्नी तो प्रतिकूल है, और मुझे तो ये आशा थी कि आप कहोगे कि विवाह कभी नहीं करना, फिर भी कहा कि कर ले। कहते हाँ मैंने इसलिए कहा क्योंकि चांस ले लेना चाहिए, हो सकता है अनुकूल मिल जाए। सब सत्य में लिखा है अर्गला स्तोत्र में, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्ति अनुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवा। तो कहते अगर अनुकूल मिल गई तो तर जाएगा, जीवन सुखमय हो जाएगा। और कहते हैं महाराज अगर अनुकूल नहीं मिली, आपकी तरह प्रतिकूल मिल गई, तो कहते एक सुकरात और बन जाएगा। तो दोनों हाथों में लड्डू है, अनुकूल मिल जाए तो भी चिंता नहीं। भामती टीका के विषय में तो आप जानते हैं, पत्नी को विवाह के लाए और अध्ययन रत थे। 12 साल अपना शोध करते रहे, लिखते रहे। पत्नी रोज दीपक में आके तेल डाल जाती, बत्ती बदल जाती, खाना रख जाती। ऐसी अनुकूल पत्नी। महाराज 12 वर्ष बीत गए, पूर्ण हुआ, अंगड़ाई लेने लगे तो सामने पति के पत्नी थाली लेके खड़े, तू कब आई? कहते महाराज 12 साल से मैं यही कर रही, 12 साल हो गए, तूने एक बार बोला नहीं, एक बार कहा नहीं। मैं तुझे क्या दूं, मेरे पास कुछ नहीं, तेरे त्याग का मैं क्या दे सकता हूँ। अपने उस शोध ग्रंथ का नाम ही रख दिया भामती टीका। तो अनुकूल मिली या प्रतिकूल मिली, जैसी भी मिली साधन हो जाएगा। तो सर्वत्र पत्नी का राज्य चल रहा है। पत्नी अनुकूल मिल जाए तो समझो बहुत ही पुण्यों का तो नारद जी ने अपनी चिंता बता दी कि
मेरी चिंता क्या है? दूसरी चिंता बताई महाराज कि मैं घूमते घूमते भूमि लोक पर गया और तरणी युवती मिली। उसने अपना परिचय दिया मुझे। अहम भक्ति दीक्षाता कि मेरा नाम भक्ति है। पास में दो वृद्ध कहने लगे, अच्छा तो भक्ति है तो ये कौन है? बताई ये मेरे दो पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य ना मानो काली योगी जर्जरो। इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। समय के साथ काल के साथ साथ ये जर्जर हो गए। उत्पन्ना द्रविडेशो विधिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीवता। कहते में द्रविड़ देश में दक्षिण में उत्पन्न हुई, वहीं पे मेरा पालन हुआ। कर्नाटक में आके मैं बड़ी हुई। महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरा सत्कार हुआ और गुजरात में गुर्जर जाते जाते मैं वृद्ध हो गई। दुख क्या है? दुख बता दिया कि मैं युवा और युवा स्त्री की संतान जो है वृद्ध हो, ये कितना बड़ा दुख है। नारद ने कहा कि मैं तेरे बेटों को जवान बना दूंगा। वेदों का उद्घोष किया कानों में, लेकिन वो तो मोह निशा में सोए पड़े। मोह निशा में सो रहा, जागना तो दूर हिले भी नहीं। कहते मेरी चिंता का कारण यही है, यही चिंता मैं आपके पास लेके आया हूं। इस चिंता को दूर कीजिए, इसका साधन बताइए। सनत कुमारों के अपने अपनी चिंता रख दी। सनत कुमार कहने लगे, नारद हम तुम्हारी चिंता को दूर करेंगे। संत की चिंता और आपकी चिंता में अंतर है। आपकी चिंता दूसरों का और अपना अहित करती है, लेकिन संत की चिंता दूसरों का हित करती है। रामचरितमानस में भी आया है, गाधी तनय मन चिंता व्यापी धर बिन मरहीन निश्चर पापी। विश्वामित्र जी को चिंता हुई कि भगवान के बिना ये निश्चर, ये राक्षस मरेंगे नहीं, और दशरथ के पास जाके राम और लक्ष्मण को मांगने लगे। तो यहाँ नारद जी की चिंता है। वो कहने लगे सनत कुमार कि उन्हें श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ, वो जाग जाएंगे। कहने लगे वेद घोष से नहीं जागे तो भागवत से कैसे जागेंगे? जो वेद घोष से भी नहीं जागे वो भागवत से कैसे जागेंगे? क्योंकि वेद जो है वृक्ष है और भागवत उनका फल है। सनत कुमार कहने लगे, नारद जी आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है। जो आपने प्रश्न किया उसी में आपका जवाब छिपा है। वृक्ष जो है उसका फल क्या है? वृक्ष को खाते हैं आप कभी? उसके पत्तों को खाते हैं, उसकी छाल को खाते हैं, उसके फल को खाते हैं। कहते हैं वेद वृक्ष है और भागवत जो उसका फल है। आपने स्वयं ही उत्तर दिया। जो वेद से नहीं जागे वो खाया नहीं जा सकता, लेकिन फल तो हर आदमी खा सकता है। पत्ते या छाल को वही खाता है जो तप करता है। अनेक पुराणों में आपने कथा पढ़ी है कि ऋषि लोग जो हैं पहले
सब अन्न जल का त्याग करते हैं, फिर फलों का त्याग करते हैं, केवल वृक्षों के पत्ते पर रहते हैं। धीरे धीरे उसको भी छोड़ के वायु भक्षण करने लगते हैं और धीरे धीरे उसका भी त्याग कर देते हैं। तुमने स्वयं ही बता दिया ये भागवत रूपी जो फल है ये उनको खिलाएंगे तो वो जवान हो जाएंगे। ये कथा जो हम आपको सुना रहे हैं उनको सुनाना हो जाएंगे। अब कथा के लिए जाने लगे। गंगा द्वारे समीपितु तटम आनंदकम। गंगा के तट पर चले गए। वहां पे एक आनंद नामक तट है, उसके किनारे पर स्थान का चयन हो गया। सब ऋषि आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधा, देवल, शाक्य, परशुराम, विश्वामित्र, मार्कंडेय, दत्तात्रेय सब कथा के लिए दौड़े आने लगे। जो ऋषि नहीं आ रहे उनको भी जाके भृगु जी, वशिष्ठ जी समझाने लगे कि चलो कथा हो रही है। वो कहने लगे कि निमंत्रण नहीं है। कहने लगे कथा के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही सुंदर स्थान कथा प्रारंभ हो गई। धीरे धीरे बड़ी सुंदर बड़ी मधुर ये कथा की जा रही है। यहाँ लिखा है श्रीमद् भागवत में सदा शिव्या श्रीमद् भागवती कथा कि सदा इसका सेवन करो, सदा इसका श्रवण करो। क्यों? एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदायिन वर्तते। केवल यही एक श्रीमद् भागवत शास्त्र है जो आपको मुक्ति दे सकता है। श्लोकादम श्लोकपादम वा नित्यम भागवतो दुर्लभ कथा लोके श्रीमद् भागवत भवा। एक श्लोक नहीं तो आधे श्लोक का भी नित्य पारायण करो, नित्य पठन करो, नित्य श्रवण करो, क्योंकि केवल एक यही शास्त्र है जो आपको मुक्ति दे सकता है। अब सनत कुमार सुना रहे हैं, नारद जी सुन रहे हैं। बड़ा सुंदर ये ज्ञान यज्ञ चल रहा है, बड़ा सुंदर कथा यज्ञ चल रहा है। कथा चल रही है, अपनी पूर्णता की ओर जा रहे हैं। इतने में क्या देखते हैं कि संतों का एक मंडल चला आ रहा है, कीर्तन करता हुआ, गाता हुआ। आओ हम भी उस संतों के मंडल में सम्मिलित हो जाए। सुंदर कीर्तन करते हुए संत लोग आए हैं। कहीं भी कीर्तन का अवसर मिल जाए तो उसमें सम्मिलित हो जाना चाहिए, क्योंकि कीर्तन है एकता नहीं। सामूहिक कीर कहते हैं तोते को, और तोता क्या बोलता है? राम राम। इस तन को तोते का तन बना के, कीर का तन बना के तोते की तरह आप भी राम राम बोलना सीख लो। श्री कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, श्री कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी। पांडुरंग 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 हरि, श्री कृष्ण मुकुंद मुरारी, श्री कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी। पांडुरंग 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 हरि, श्री कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी। पांडुरंग
मुकुंद मुरारी पांडुरंग 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 हरि श्री कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी पांडुरंग 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 हरि श्री कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी पांडुरंग 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 हरि श्री कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी पांडुरंग 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 हरि श्री कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी पांडुरंग 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 हरि श्री कृष्ण हरि पांडुरंग 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 हरि श्री कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी पांडुरंग 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 हरि श्री कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी पांडुरंग 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 हरि श्री कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी पांडुरंग 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 हरि श्री कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी पांडुरंग 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 हरि कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी पांडुरंग 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 हरि श्री कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी पांडुरंग 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 हरि श्री कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी पांडुरंग 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 हरि श्री कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी पांडुरंग 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 हरि श्री कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी पांडुरंग 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 हरि श्री कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी पांडुरंग 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 हरि श्री कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी पांडुरंग 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 हरि श्री कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी पांडुरंग 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 हरि श्री कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी पांडुरंग 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 हरि इसी कीर्तन मंडल में भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों ज्ञान वैराग्य के साथ चली आ रही है और वह जितने भी कथा में श्रोता बैठे हैं, जितने भी कीर्तन मंडल में कीर्तन कर रहे हैं, एक अजब सा चमत्कार देखा उन्होंने। भक्ति सुतो तो तरणो गृहीत्वा, क्या देखते हैं कि भक्ति के वो दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य युवा हो गए, जवान हो गए। ऐसी इस श्रीमद् भागवत कथा की महिमा है। आज महात्म्य सुनाना चाहते थे, थोड़ा विलंब हो गया, तो कल से कथा क्रम को आपने देखा कि मेरा नियम है 4 बजे अगर कथा का समय लिखा है तो 4:01 नहीं होता, पूरे 4 बजे में कथा प्रारंभ कर देता। समय थोड़ा है। श्रीमद् भागवत में तो लिखा है कि प्रातः काल सूर्योदय से लेकर और संध्या तक, यानी भागवत के हिसाब से चले तो 10.5 घंटे प्रतिदिन, और उसमें केवल दिन में 40 मिनट का विश्राम लिखा है, तब जाके ये कथा पूर्ण होती है। तो जहां जहां जैसे जैसे प्रभु की इच्छा होगी कथा का प्रवाह बढ़ेगा।
लेकिन कल से आप ठीक समय पे 2 मिनट के लिए कीर्तन और फिर कथा को विराम आरती के साथ। श्री कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी पांडुरंग 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 हरि। श्री कृष्ण हरे मुकुंद मुरारी पांडुरंग 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 हरे। श्री कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी पांडुरंग पांडुरंग मुकुंद मुरारी पांडुरंग 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 हरे। श्री कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी पांडुरंग 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 हरि। श्री कृष्ण हरे मुकुंद मुरारी पांडुरंग 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 हरे। श्री कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी पांडुरंग 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 हरि। श्री कृष्ण हरे मुकुंद मुरारी पांडुरंग 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 हरे। श्री कृष्ण हरि पांडुरंग 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 हरि। श्री कृष्ण हरे मुकुंद मुरारी पांडुरंग 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 हरे। हरे मुकुंद मुरारी पांडुरंग पांडुरंग हरे हरे। श्री कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी पांडुरंग 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 हरि। हरे मुकुंद मुरारी पांडुरंग 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 हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि सभी अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती करेंगे। केवल यजमान लोग खड़े होकर आरती करेंगे। आनंद से सब आरती बैठे बैठे अपने स्थान पर।
नहीं घटत भव पथ